Hello children, welcome to your maths video class. Children, in maths we are doing chapter 2, that is addition. And in addition, in the previous video I have started 2-digit numbers with carry-over. हमने carry-over वाले क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए थे और आपको मैंने एक्सप्लेन किया था किस तरह से carry-over वाले क्वेश्चंस होते हैं. ये आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट है कैरी वाला, इसलिए मैंने काफ़ी सारे एग्जाम्पल से आपको ये समझाया था. आज की वीडियो में हम कैरी ओवर वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं. उससे पहले हम कर चुके हैं 2 डिजिट नंबर्स के रीग्रुपिंग हम कर चुके हैं. हमने रीग्रुपिंग किया है 1s to 10s वाला भी रीग्रुपिंग किया है, मेंटल मैथ का एडिशन किया है, एडिशन स्टोरीज भी कर लिया है, फिर 3 डिजिट नंबर्स का वर्टिकल एडिशन किया है एज वेल एज एडिशन यूजिंग एक्सपेंडेड फॉर्म. Then we also did 2-digit vertical addition as well as 2-digit addition using expanded form. ये सारा हम पहले ही कर चुके हैं, है ना. आप प्रैक्टिस तो कर रहे होंगे. आई होप आप प्रैक्टिस कर रहे हैं. जो भी हम वीडियो क्लास में करते हैं उसकी प्रैक्टिस कीजिए. डू नॉट कॉपी, ओनली यूज़ दिस फॉर अंडरस्टैंडिंग. इसको आपको सिर्फ समझने के लिए यूज़ करना है. वीडियो को करना है आपको, खुद ही इसको करना है, ठीक है. सिर्फ समझने के लिए आप वीडियो की हेल्प लेंगे. चिल्ड्रन, आज जो हम करने जा रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि हम करेंगे कैरी ओवर वाला, है ना. सो लेट मी राइट द टॉपिक हियर. 2 डिजिट नंबर्स विथ कैरी ओवर. इट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 49. 2 डिजिट numbers with carrying over. चिल्ड्रन, इसमें हमने 4 क्वेश्चंस कर चुके थे हम. आज हम करेंगे 5th. उसके लिए पहले आप प्लेस लिख लेंगे. देन 7, थोड़ा सा और नीचे से लिख लेते हैं. 7 8 + 1 4. नाउ चिल्ड्रन, इन योर बुक जो कैरी है उसके लिए एक ऐसा बॉक्स अलग से बनाया हुआ है, तो थोड़ा सा इसमें जगह चाहिए. मैं आपको दोनों तरह से बता दे रही हूँ. ओके, एंड देयर इज़ अ बॉक्स हियर एंड अ बॉक्स हियर. ये क्यों बना है ये मैं आपको बता दे रही हूँ. मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था. आप बिना इस बॉक्स के भी कर सकते हैं. वैसे जैसे ये अभी है 8 + 4. आपको 8 और 4 को ऐड करना है. 8 इज़ अ बिगर नंबर. 8 को माइंड में रख लीजिए और 4 को फिंगर पे रख लीजिए, ठीक है. अब 8 के आगे से काउंटिंग शुरू कीजिए. 8 के बाद क्या आएगा? 9 10 11 12, है ना. 9 10 11 12. कितना आया? 12 आया. तो आप 12 को इस तरह से लिखेंगे, ठीक है. ये 2 1s है और ये 1 क्या हो गया? 10s हो गया. क्योंकि 8 + 4 जब हम करते हैं तो हमें जब 12 मिलता है तो ये 1s होता है और ये 10s हो जाता है, क्योंकि ये 2 डिजिट नंबर हो गया. 12 इज़ अ 2 डिजिट नंबर, तो उसमें एक 1s है और दूसरा 10s है. तो ये 1s हो गया और 10s को हमने यहाँ लिख दिया. Now this 10s will be carried, क्योंकि अभी 10s हो चुका है तो अब 10s को 10s के ही कॉलम में जाना पड़ेगा. तो इस 1 को हमने उठा के डाल दिया यहाँ पर, ठीक है. 10s के घर में डाल दिया. अब 7 + 1 कर रहे हैं. 7 + 1 इज़ 8. यस, 7 + 1 इज़ 8. और ये जो नया मेंबर आया है 1, इसको भी ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9. वी विल राइट 9. सो ये हमारा आंसर क्या आ रहा है? और आंसर इज़ 92. हमारा आंसर है 92. आपको नीचे लिखना है 78 + 14 = 92. ये जो 1 है ये कैरी ओवर होके इधर गया और यहाँ ऐड हो गया है. तो 912 आप नहीं लिख रहे हैं. यू विल बी राइटिंग 92 बिकॉज दिस 1 इज़ कैरिड ओवर हियर एंड एडेड. वो ऐड हो चुका है, ठीक है. समझ में आया? अगर आप चाहें तो इसको बिना बॉक्स के भी हम लिख सकते हैं. 7 और 8 लिखा
ये वंस लिखा, ये टेंस लिखा, यहाँ 1 और 4 लिखा। 8 + 4 हमारा आ गया 12। 8 + 4 इज़ 12। 12 का 2 आप यहाँ लिखेंगे और 1 को डायरेक्टली यहाँ लिख देंगे। इस 1 को जो टेंस है इसको यहाँ लिख देंगे, ठीक है। 7 + 1 इज़ 8, 8 + 1 इज़ 9। तो सीधा हमारा आंसर आ गया 92। आ गया ना 92। तो ये सिर्फ आपके समझने के लिए है, ओके। तो क्योंकि आपकी बुक में ऐसा दिया है इसलिए मैं आपको इसी ढंग से करा दे रही हूँ, पर आप दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको यही मेथड करना है। आप दोनों जो मैंने आपको मेथड बताया है, दोनों में से किसी भी तरीके से आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स डू द अदर वन। नेक्स्ट वन इज वंस, टेंस और है 4 + 4 44, 2 and 8। और यहाँ पर एक बॉक्स है और यहाँ एक बॉक्स है। चलिए 4 + 8। नाउ चिल्ड्रन यू कैन सी दैट यहाँ 8 + 4 है, यहाँ 4 + 8 है। मतलब यहाँ 8 ऊपर है, यहाँ 8 नीचे है, यहाँ 4 नीचे है, यहाँ 4 ऊपर है, पर नंबर तो सेम है। यहाँ भी 8 and 4 है, यहाँ भी 8 and 4 है, सिर्फ उनके ऑर्डर्स चेंज हुए। इसका मतलब हमारा टोटल तो सेम आएगा। 8 + 4 करेंगे तो जब यहाँ 12 आया था तो यहाँ भी हमारा 12 ही आएगा। 1 to 12 हमने 12 लिखा, ठीक है। अब ये वाला जो 1 है ये तो टेंस बन गया, क्यों? क्योंकि 2 डिजिट हो गए। ये वंस है, ये टेंस है, तो इस टेंस को अब हमने टेंस की फैमिली में डाल दिया। अब सेम ये 1 यहाँ आ गया है, ओके। अब 4 + 2 करेंगे। 4 + 2 इज़ 6। यस, 4 + 2 इज़ 6। और उस 6 में ये 1 मिला देंगे तो 6 + 1 कितना हो जाएगा? 7। यस, सो 78 + 14 = 72। ओके, 78 + 14 इज़ 72। समझ में आ रहा है ना आपको? लेट्स डू दी थर्ड क्वेश्चन। वंस, टेंस, 2 6 + 3 8। चलिए यहाँ पे ऐसे ऐसे डाल देते हैं। 6 + 8. Now you have to add 6 and 8. 6 is a smaller number, take 6 on fingers. 8 is a bigger number, take 8 in your mind. 8 को माइंड में रखिए और 6 को फिंगर्स पे ले लीजिए। 8 माइंड में है ना, अब 8 के आगे से गिनिए, क्या आएगा? 9 10 11 12 13 14। कितना आया? 14। तो हम लिखेंगे 14। 1 4 14। 4 वंस हो गया और वह 1 क्या हो गया? टेंस हो गया। ये 1 क्या हो गया? टेंस हो गया। अब क्योंकि ये टेंस हो गया तो अब ये टेंस के घर में चला गया। सेम वंस अब टेंस में आ गया, ठीक है। ये वंस है, ये टेंस है। अब 2 + 3। 2 + 3 इज़ 5 और उस 5 में ये 1 डाल देंगे तो कितना हो जाएगा? 6, ठीक है। इसको हम नहीं नोट करेंगे, ये अब हमारा ख़त्म होगा क्योंकि हमने इसको यहाँ डाल दिया है, ठीक है। तो जब हम करेंगे 26 + 38 इट विल गिव 64, ठीक है। ये 1 को कंसीडर नहीं किया क्योंकि ये 1 ही तो यहाँ गया है, मतलब ये आफ्टर शिफ्टिंग ये 1 ऊपर चला जा रहा है, ठीक है। तो इसको आप स्लाइड कट भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वंस, टेंस, 3 7 plus 3 5, a box here, a box here. Okay, 7 plus 5, 7 plus 5 करिए, कितना आएगा? 5 को फिंगर पे रख लीजिए और 7 को माइंड में रख लीजिए। 7 के आगे से गिनी क्योंकि 7 माइंड में है, तो 7 के बाद क्या आएगा? 8 9 10 11 12, 12 आएगा ना। तो हम 12 को कैसे लिखेंगे? 1 2 12 हो गया 12। ये 2 हो गया वंस और ये 1 हो गया टेंस, वंस टेंस, ठीक है। ये वंस, ये टेंस। अब इस टेंस को हमने ऊपर शिफ्ट कर दिया टेंस के कॉलम में, टेंस के कॉलम में चला गया। अब यहाँ से ये जा चुका है इधर। 3 plus 3, 3 plus 3 कितना होता है? 6 होता है। 3 plus 3 is 6। अब उस 6 में एक ये 1 मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? 7, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा? 37 plus 35 gives 72, 7 to 72, ओके। ओके, तो ये आपकी बुक में चलिए, तो हमने इस तरह के क्वेश्चंस तो इतने ही दिए हुए हैं इसमें। नाउ वी विल मूव ऑन टू अनदर एक्सरसाइज। हियर व्हाट यू हैव टू डू, ऐड एंड चेक द आंसर फ्रॉम द गिवन की। अब क्या है, ये पेज नंबर 50 पर है। इट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 50। इसमें एक आंसर की जैसा दिया हुआ है, ठीक है। आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और आंसर की में देखना है कि वो आंसर कहाँ लिखा है। नाउ चिल्ड्रन, सिंस डिपेंडिंग ऑन द स्पेस अवेलेबल ऑन द बोर्ड, आई विल राइट द की हियर। आई होप इट इज़ विजिबल, ओके। Now I will write the key. अब according to that key we have to check. मैं इतनी स्पेस दे देती हूँ की के लिए, इतना में हमारा की आ जाना चाहिए। 92 है, 67 है, 80, 36, या हम अच्छा एक प्रॉपर सीक्वेंस में ही लिखते हैं जैसा बुक में है। 92, 67, then 80, 36, 62, 84, 95, 53, 74, 52, 70, 82, 85 तक आ गया, ओके। देन rest of the number I will write it here. 90, then 65, 72, then 83, 81, 81, then 73, 94, 87, 97, 63, 91 and 46. These are the numbers given in the key. Now what you have to do, आपको क्या लग रहा है इसमें क्या करना है? चिल्ड्रन, क्वेश्चन आपका है add and check the answer from the given key. जो ये की है
इसमें से आंसर चेक करना है। कैसे चेक करना है, आप एक एक क्वेश्चंस करते जाएंगे और देखेंगे कि वो आंसर आपके इस की में कहाँ पर है भी कि नहीं है। ठीक है, चलिए हमारा है 50, थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं। ओके, 54 + 28। ओके, 54 + 28। नाउ 4 और 8 को प्लस कीजिए, 4 और 8 को ऐड कीजिए। 8 इज़ बिगर नंबर, 8 को माइंड में रख लीजिए और 4 को रखिए फिंगर पे और 8 के आगे से काउंट कीजिए। कितना आएगा? 9, 10, 11, 12। 12 आएगा। ओके, 12 जब आता है तो क्या लिखते हैं हम 12 का? हम 2 को कहाँ लिखेंगे? इधर लिख देंगे। और ये जो 1 है, ये कहाँ आ जाएगा? इसके ऊपर, है ना? टेंस में आ जाएगा ना, क्योंकि वो टेंस बन चुका है। ओके, सो ओके, 5 + 2, 5 + 2 is 7, 7 + 1 8। कितना आया? 82, है ना? 82 आया ना? 5 + 2 is 7, 7 + 1 is 8। आंसर इज़ 82। अब इस पूरे जो नंबर्स है उसमें कहीं पर आपको 82 दिख रहा है? कैन यू फाइंड 82 एनीवेयर? यस, इट इज़ हियर। इसको हमने सर्कल कर दिया, मतलब आंसर की में ये आंसर है। ओके, इसी तरह से हमें आगे भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 89 + 8। ओके, 9 + 8 कीजिए। 9 + 8 कितना होगा? 8 जो है वो कम है 9 से, तो 8 को फिंगर पे ले लीजिए और 9 को माइंड में ले लीजिए। अब 9 के आगे से काउंट कीजिए। 9 माइंड में है ना, 9 के आगे से गिनेंगे। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो 17 जो है हमारा 17 आया ना, तो 17 हम कैसे लिखेंगे? 17 में 7 यहाँ लिखेंगे और 1 यहाँ लिखेंगे। क्यों ऐसा लिखेंगे? क्योंकि जब हम 17 लिखते हैं तो ये 1s है और ये 10s है, तो हमने 1s को 1s के नीचे लिखा और 10s को 10s के नीचे, सॉरी ये 1s 10s, तो 1s को 1s के नीचे और 10s को 10s के कॉलम में डाल दिया। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि हमने किस तरह से 17 लिखा है। 1 7 17 ऐसे लिख दिया। 7 1s है और ये 1 क्या है? 10s है। नाउ 8 + 1, 8 + 1 is 9। आंसर क्या आया? 97। नाउ फाइंड आउट इन दिस आंसर की कहीं पर 97 है? यस, ये है 97। ठीक है, नेक्स्ट 27 + 57, 27 + 57। चलिए 7 + 7, 7 और 7 को प्लस कीजिए। सिंस बोथ द नंबर्स आर सेम, आप एक नंबर को फिंगर पे ले लो और एक अपने माइंड में रख लो। ठीक है, एक 7 माइंड में है, अब उसके आगे से गिनिए, क्या आएगा? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। 7 + 7 is 14। तो 14 जब है तो 14 में जो 1s है ये 10s है। 1s को हमने 1s के नीचे लिखा और 10s को 10s के कॉलम में डाल दिया। ठीक है, नाउ 5 + 2, 5 + 2 कितना होता है? 7 होता है। उस 7 में 1 और ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 8। आंसर क्या आया? 84। अब आंसर की में देखिए कि 84 कहाँ पर है।
कहीं पर है 84? बिल्कुल है, ये रहा, सर्कल कर दिया हमने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 19 + 64। 19 + 64, 9 + 4. 9 is a bigger number, keep 9 in mind. 4 is a smaller number, keep 4 on fingers. 4 को फिंगर पे रख लीजिए। 9 के आगे से काउंट कीजिए। 9 के बाद क्या आएगा? 10, 11, 12, 13। कितना आया हमारा? 13 है ना। 13 में ये वंस है, ये टेंस है, तो वंस को हमने वंस की जगह पे लिखा और टेंस को टेंस के कॉलम में डाल दिया। ओके, 6 + 1 कितना होगा? 6 + 1 is 7, और उस 7 में एक और 1 प्लस कर दीजिए। 7 में एक और 1 डालेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 + 1 8। आंसर क्या आया? 83। कैन यू फाइंड 83? आंसर की में कहीं 83 है, ये रहा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट है 86 + 9। 86 + 9। नाउ 9 + 6 कीजिए। 9 और 6 को प्लस कीजिए, कितना आएगा? 9 and 6। 9 को माइंड में रखिए, 6 को फिंगर पे रख लीजिए और 9 के आगे से गिनिए, क्योंकि 9 तो माइंड में है, तो 9 के आगे से। 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15। 15 आया ना, तो 1, 5, 15 ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि 15 में ये वंस है, ये टेंस है, तो वंस को वंस के नीचे और 10 को 10 के कॉलम में। ठीक है, हम ये कैरी कर रहे हैं, हमने उठाया, कैरी किया और ओवर डाल दे दूसरे, जो जिस कॉलम को वो बिलोंग करता है, जिस प्लेस को वो बिलोंग करता है, वहाँ हमने डाल दिया। 8 + 1। 8 + 1 is 9। 8 + 1 9 आया। आंसर क्या आया? 95। कैन यू फाइंड 95 हियर? कहीं पर भी आपको 95 दिख रहा है? यस, ये रहा 95। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। (36 + 44). 36 + 44। नाउ 6 + 4। 6 में 4 प्लस कीजिए। 6 को माइंड में रखिए और 4 को फिंगर पे, तो 6 के आगे से गिनेंगे। 6 के बाद 7, 8, 9, 10। 10 आया। 10 में भी 2 डिजिट है, 2 डिजिट है। दिस इज़ वंस, दिस इज़ टेंस, तो वंस को वंस के नीचे और टेंस को टेंस के कॉलम में डाल दिया। ठीक है, आप चाहते तो डायरेक्टली 10 को हम ऐसे 1, 0, 10 ऐसे भी लिख सकते थे। अब यहाँ देखते हैं 3 + 4। 3 और 4 को ऐड कीजिए। 4 को माइंड में रखिए, 3 को फिंगर पे रखिए। ठीक है, 4 के आगे से गिनिए। 4 के बाद क्या आएगा? 5, 6, 7, है ना। 7 में एक 1 डाल दीजिए, कितना हो जाएगा? 8। कितना आंसर आया? 8। 80, 80। कहीं पर 80, 80 है की में? है, यहाँ पर, है ना। नेक्स्ट हम चल रहे हैं। नेक्स्ट इज 28 + 37। 28 + 37। 8 + 7। 8 को माइंड में रखिए, 7 को फिंगर पे रखिए और स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 8 ऑनवर्ड्स। 8 के बाद क्या आएगा? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 8 + 7 is
15। तो हम 15 डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं 1 5 15। क्यों हमने ऐसा लिखा? क्योंकि 5 वंस है, तो ये वंस का कॉलम है, इसीलिए इसके नीचे लिखा। और ये जो 1 है वो क्या है? टेंस है ना। ये वंस है और ये टेंस है, तो वंस को हमने वंस के कॉलम में लिख दिया और टेंस को टेंस के कॉलम में डाल दिया, है ना। अब 2 + 3, 2 + 3 कितना होता है? 5 होता है। 5 में ये 1 ऐड कर दीजिए, 6। आंसर क्या आया? 65। कहीं पर है 65? आंसर की में आपको कहीं 65 दिख रहा है? यस, इट इज़ हियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 27 + 54, 27 + 54, 7 + 4, keep 7 in mind and 4 on fingers, start counting from 4 onwards। 4 के आगे से शुरू कीजिए गिनती, 7 के आगे से, सॉरी 7 के बाद क्या आएगा? 8 9 10 11, 11 आया। 11 में एक 1 जो है वो क्या है? वंस है, और दूसरा क्या है? टेंस है। तो वंस को वंस के नीचे और टेंस को टेंस के कॉलम में डाल देंगे, ठीक है। मैंने बताया था ना, ये आपको पिछले वीडियो में बताया था कि वंस को वंस के साथ ही ऐड करेंगे, टेंस को टेंस के साथ ही ऐड करेंगे, 100 को 100 के साथ ही ऐड करेंगे। कभी भी 100 को टेंस के साथ या वंस के साथ नहीं ऐड करेंगे, या कभी भी टेंस को 100 या वंस के साथ नहीं ऐड करेंगे, ना ही वंस को टेंस और 100 के साथ करेंगे। मतलब जो प्लेस है वो अपने प्लेस के अकॉर्डिंग, प्लेस वैल्यू के साथ ही वो ऐड होगा। ये हमेशा दिमाग में रखना है आपको, ठीक है। इसीलिए ये टेंस हो गया ना, अब ये टेंस हो गया तो वो टेंस के साथ ही ऐड होगा, वो वंस में नहीं रहेगा। 5 + 2, 5 + 2 इज़ 7, और 7 + 1, 7 में 1 डाल दीजिए तो कितना हो जाएगा? 8। यस, तो हमारा आंसर आया, क्या आंसर आया? 81। 81 कहीं है? एकदम क्लियर दिख रहा है, 83 के नीचे है 81, है ना। चलिए, ये हो गया। अब नेक्स्ट, आपको समझ में आया ना? आपको आंसर की में उस आंसर को सर्च करना है और आपको सर्कल लगा सकते हैं, टिक लगा सकते हैं। नाउ इट इज़ अप टू यू। नेक्स्ट है हमारा 1 8 + 4 9। चलिए 8 और 9 को ऐड कीजिए। 8 + 9, 9 बिगर नंबर है, 8 से ज़्यादा बड़ा है। 8 को फिंगर पे रख लीजिए, 9 को माइंड में रख लीजिए। 9 के आगे से काउंट कीजिए, 10 11 12 13 14 15 16 17, है ना। 8 + 9 इज़ 17। अब इस 17 में 7 क्या है? वंस है, तो उसको हमने वंस के कॉलम में लिख दिया। 1 क्या है? टेंस है, उसको हमने टेंस के कॉलम में डाल दिया, ठीक है। नाउ लेट्स ऐड 4 + 1, 4 + 1 इज़ 5, और उस 5 में एक और 1 डाल देंगे तो कितना हो जाएगा? ये तो पहले वाले नंबर थे, 4 + 1 5 हो गया, और ये जो यहाँ से जो हमारा शिफ्ट हुआ है, ये वाला जो 1 है जो यहाँ गया है ना, हाँ, तो उसको भी तो ऐड करना है। तो 5 + 1 इज़ 6, सो आंसर इज़ 67। है कहीं पर 67? बिल्कुल है, ये रहा है, ठीक है। तो ये हमने आज इसको स्टार्ट किया, इस एक्सरसाइज को। चिल्ड्रन, इसमें अभी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। क्यों? क्योंकि सारे आंसर कीज़ हमें फाइंड आउट करना है। अभी तो हमने बहुत कम फाइंड आउट किए हैं ना, तो जो भी आंसर की में नंबर्स हैं वो सारे हमें ढूंढने हैं।
चिल्ड्रन वी विल कंटिन्यू दिस एक्सरसाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, अगले वीडियो में भी एक्सरसाइज हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। किसी भी तरह का डाउट होगा तो आप ऑनलाइन क्लास में उसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।